गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। घर के सामने एक पुराना नीम का पेड़, बगल में टूटी हुई बाड़ी और आंगन में पड़ी एक पुरानी चारपाई। यही था रामू काका का संसार। रामू काका बहुत गरीब थे। दिन भर खेतों में मजदूरी करते थे, तब जाकर शाम को घर में चूल्हा जलता। उनकी पत्नी का कई साल पहले बीमारी से निधन हो चुका था। अब उनके जीवन का सहारा थे उनके दो बेटे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन। दोनों बच्चे बहुत समझदार थे। गरीबी जरूर थी, लेकिन संस्कार बहुत बड़े थे। हर रोज शाम को जब रामू काका खेत से थके हारे लौटते, उनके पैरों में मिट्टी लगी होती, कपड़े पसीने से भीगे होते और चेहरे पर दिन भर की मेहनत साफ दिखाई देती। जैसे ही वे चारपाई पर बैठते, मोहन तुरंत लोटे में पानी लेकर आता और सोहन उनके पैर दबाने बैठ जाता। रामू काका कई बार कहते, बेटा रहने दो, तुम लोग भी दिन भर काम करते हो। लेकिन दोनों भाई मुस्कुराकर कहते, बाबूजी, आपके पैरों की थकान ही तो हमारे घर की रोटी बनती है। ये सुनकर रामू काका की आंखें भर आती। बचपन की जिम्मेदारी मोहन सिर्फ 58 साल का था और सोहन 11 साल का, लेकिन हालात ने दोनों को उम्र से पहले बड़ा बना दिया था। सुबह दोनों स्कूल जाते, दोपहर में घर लौटकर बकरियां चराते और शाम को खेतों में पिता का हाथ बंटाते। गांव के कई बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। देखो, मजदूर के बेटे जा रहे हैं, इनके पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं। लेकिन मोहन हमेशा सोहन से कहता, गरीबी शर्म की बात नहीं होती, मेहनत छोड़ देना शर्म की बात होती है। सोहन अपने बड़े भाई की हर बात ध्यान से सुनता। पिता का संघर्ष। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। पूरा गांव घरों में छुपा बैठा था, लेकिन रामू काका खेत में काम कर रहे थे, क्योंकि अगर वे उस दिन मजदूरी नहीं करते तो रात को खाना नहीं बनता। शाम को जब वे घर लौटे, उनके शरीर को तेज बुखार था। मोहन घबरा गया। बाबूजी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। लेकिन रामू काका मुस्कुराकर बोले, कुछ नहीं बेटा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। उस रात दोनों भाइयों ने बारी बारी से पिता के पैर दबाए। सोहन धीरे से बोला, भैया, बाबूजी हमारे लिए कितना काम करते हैं ना। मोहन की आंखें भर आई। उसने कहा, हाँ सोहन, एक दिन हम इतने बड़े बनेंगे कि बाबूजी को फिर कभी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। उस रात दोनों भाइयों ने एक सपना देखा, अपने पिता को खुश देखने का सपना। भूख वाली रात। कुछ दिनों बाद घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा। रामू काका कई जगह काम मांगने गए, लेकिन लगातार बारिश की वजह से किसी ने मजदूरी नहीं दी। रात को सिर्फ 2 सूखी रोटियां थी। रामू काका ने दोनों बेटों को रोटियां देते हुए कहा, तुम लोग खा लो बेटा, मुझे भूख नहीं है। लेकिन मोहन समझ गया कि बाबूजी झूठ बोल रहे हैं। उसने आधी रोटी सोहन को दी और आधी रामू काका की तरफ बढ़ा दी। बाबूजी, अगर आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। रामू काका की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस रात तीनों ने आधी आधी रोटी खाकर पेट भरा, लेकिन दिल प्यार से पूरा भर गया। गांव का अमीर आदमी, उसी गांव में धनराज नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। उसके पास बड़े खेत, ट्रैक्टर और नौकर थे, लेकिन उसके बच्चे उससे प्यार नहीं करते थे। एक दिन धनराज ने देखा कि मोहन और सोहन अपने पिता के पैर दबा रहे हैं। वह हैरान हो गया। उसने, तुम लोग रोज अपने पिता के पैर दबाते हो? मोहन बोला, हाँ मालिक, बाबूजी दिन भर हमारे लिए मेहनत करते हैं। धनराज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा प्यार नहीं। उस दिन पहली बार धनराज को एहसास हुआ कि असली दौलत पैसा नहीं, परिवार का प्यार होता है। बड़ा सपना समय बीतता गया। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते थे। एक दिन मास्टर जी ने कहा, मोहन, अगर तुम मेहनत करोगे तो शहर जाकर बड़ी नौकरी कर सकते हो। लेकिन मोहन बोला, मास्टर जी, मेरे बाबूजी अकेले हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। रामू काका ने यह बात सुन ली। उस रात उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो मेरी मेहनत अधूरी रह जाएगी। मोहन की आंखें भर आई। लेकिन बाबूजी, रामू काका बोले, मुझे मजदूरी करते दुख मत मानो, मुझे गर्व दिलाओ। शहर की शुरुआत। कुछ महीनों बाद मोहन शहर चला गया। वहां उसने दिन में पढ़ाई और रात में होटल में काम करना शुरू किया। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन हर रात उसे अपने बाबूजी के थके पैर याद आते। वह सोचता, जब बाबूजी इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मैं क्यों हार मानूं? उधर गांव में सोहन पिता का पूरा ध्यान रखता। हर शाम वह पहले की तरह उनके पैर दबाता और कहता, भैया जल्दी वापस आएंगे बाबूजी, फिर सब ठीक हो जाएगा।
संघर्ष का फल सालों की मेहनत के बाद मोहन ने सरकारी नौकरी की परीक्षा पास कर ली। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रामू काका की आंखों में गर्व के आंसू थे। जिस बेटे के पास कभी चप्पल नहीं थी, आज वही बेटा अफसर बन गया था। मोहन सबसे पहले गांव लौटा। घर पहुंचते ही उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए। बाबूजी, अब आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। रामू काका रो पड़े। बेटा, आज मेरी सारी थकान खत्म हो गई। सबसे भावुक पल उस रात कई सालों बाद वही पुरानी चारपाई आंगन में बिछी थी। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि रामू काका के पैरों में दर्द नहीं था, बल्कि गर्व था। मोहन और सोहन फिर से उनके पैर दबाने बैठे। रामू काका मुस्कुराकर बोले, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं बेटा। मोहन बोला, बाबूजी, ये सिर्फ पैर दबाना नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं। तीनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। कहानी से सीख, माता पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा होती है। गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनाती है। मेहनत और संस्कार मिल जाए तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती। असली अमीरी पैसे में नहीं, परिवार के प्यार में होती है।